आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के बेसिक के बारे में, जहाँ से हम पढ़ते हैं जैसे कि छठवीं, पाँचवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, ये सब में पढ़ते हैं। प्लस और माइनस, यही होता है बेस। प्लस माइनस, गुणा और भाग, ठीक है, इसी से बनता है मैथ्स। जिसका भी मैथ्स कमज़ोर है, मतलब समझ जाओ कि उसका प्लस माइनस गुणा भाग कमज़ोर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉन्सेप्ट बेस में देखा जाए तो नहीं है, लेकिन प्लस और माइनस मेन होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गणित का आधार। क्या पढ़ेंगे? गणित का आधार, ठीक है। तो गणित के आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं प्लस और माइनस के बारे में, ठीक है। तो पहला ही देखा जाए बेसिक में, जब ये माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस गुणित माइनस, जब भी माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या याद रखना, गुणा होगा तब, ठीक है। माइनस गुणित माइनस, तब क्या होगा? प्लस होगा, ठीक। तब क्या होगा? प्लस होगा, ठीक। जब और देखा जाए इसमें माइनस इंटू प्लस, तब क्या होगा? तो जब माइनस इंटू प्लस का गुणा होगा, जब माइनस गुणित प्लस, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? गुणा हो रहा है ना, तो गुणा होगा तो क्या आएगा अपना? माइनस आएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखा जाए प्लस इंटू माइनस, तो क्या होगा? इसमें भी क्या है? प्लस गुणित माइनस बराबर क्या होगा? तो ये भी होगा क्या? माइनस होगा। देखो दोनों में, इसमें माइनस है, इसमें भी क्या है? प्लस। इसमें भी प्लस है, उसमें भी माइनस। मतलब ये समझ में आ रहा है कि माइनस कोई भी तरफ हो, अगर वो गुणा की अवस्था में हो, ठीक है, गुणा हो या गुणा हो, तभी क्या होगा? ये माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस। हम लोग को इस बेस को ध्यान रखना कि इसमें क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, कभी कभी प्लस आता है तो हम लोग डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। इसमें क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस, ठीक। वैसे ही सिंपल होता है, प्लस इंटू प्लस बराबर क्या होता है? तो प्लस होता है, ठीक है। क्या होता है? प्लस। तो इसमें ध्यान रखना, गुणे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा। इसमें किसका ध्यान रखना? गुणा का। जब भी कोई चीज का गुणा हो, कोई भी चीज का गुणा हो और उसमें क्या हो? माइनस हो, और इसमें भी माइनस हो, क्या हो जाता है? प्लस। अगर किसी और चीज में कोई संख्या हो जो माइनस में हो और एक संख्या क्या हो? प्लस में हो, ठीक है, जब उसका गुणा होता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उसका आंसर माइनस में आता है। मेरे कहने का मतलब है कि उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, जब भी कोई संख्या प्लस में हो और गुणित किस में हो? माइनस में हो, और जब दोनों का गुणा हो तो किस में आएगा? तो वो भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। उसका आंसर ना, उसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। और प्लस इंटू प्लस, जब दो संख्या प्लस में हो और दोनों का गुणा हो तो उसका आंसर किस में आता है? प्लस में आता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कि देखते हैं, तो माइनस, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पास एग्जांपल लिख देता हूँ, आप लोग को समझ में आए, ठीक। छोटा सा लिखा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिखा हूँ, छोटा सा लिखा हूँ। देखो माइनस 2 इंटू माइनस 4, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? माइनस 2 गुणित माइनस 4, दोनों में माइनस है कि नहीं है? तो जब भी दोनों का गुणा होगा तो क्या आएगा? आंसर पहले ही लिख लेना है हम लोग को, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, फिर क्या है, इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ये समझ में आया होगा कि अगर नहीं आया तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जब एक संख्या माइनस हो और दूसरी भी संख्या जब माइनस हो और दोनों का बीच में क्या हो? गुणा हो, तब की अवस्था में या तब की स्थिति में क्या होता है? माइनस इंटू माइनस जब भी गुणा होता है क्या होता है? प्लस। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ही बताया हूँ। फिर उसके बाद देखा जाए तो माइनस 2 इंटू प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसमें भी देखो, इसमें माइनस है और इसमें क्या है? प्लस है, और दोनों के बीच में क्या है? गुणा। तो माइनस इंटू प्लस तो क्या होगा? माइनस गुणित प्लस, तो क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। और 4 दूनी 8। देखो थोड़ा सा अंतर है ना, इसमें क्या है? प्लस।
जब दो माइनस है और दोनों का गुणा हो रहा है तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही माइनस इंटू प्लस, तब की अवस्था में दोनों का क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो उसके बाद है अपना प्लस वाला देते हैं, +2 इंटू -4 इज इक्वल टू, देखो इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है, दिख रहा है ना। ठीक है, इसमें क्या है, प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। तो ये प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में आएगा और 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई, ऐसा सिर्फ 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ऐसा नहीं होता, सब में सब संख्या में ऐसा होगा। ठीक है, माइनस का वैसे ही +2 इंटू प्लस कितना हो गया 4। ठीक, तो क्या आ जाएगा, प्लस इंटू प्लस, दो प्लस का जब भी गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, 4 दूनी 8। लेकिन प्लस को कभी दर्शाते नहीं है, याद रखना। ठीक है, प्लस को दर्शाते ही नहीं है, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ भी प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का प्लस माइनस वाला। अगर एक बार देखना चाहो तो एक बार और देख सकते हो। ठीक है, -2 इंटू -4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या हो गया, जब भी दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया, तो 4 दूनी 8। माइनस इंटू प्लस, जब भी दो माइनस और किसका प्लस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 दूनी 8। ठीक, मतलब इसका आंसर क्या है, माइनस है, इसका आंसर क्या है, +8 है। +2 इंटू -4 इज इक्वल टू क्या हो गया, -8। समझ में आ गया होगा, बता दूंगा तो। और +2 इंटू +4 इज इक्वल टू क्या होगा, +8 होगा। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हम लोग का गुणा वाला हो गया, ऐसे ही भाग में भी होता है। ठीक है, तो भाग के लिए देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या होना चाहिए भाग के लिए। तो भाग के लिए होगा भाग के लिए क्या होना चाहिए, अब पढ़ते हैं हम। पहले तो पढ़ लिए गुणा के बारे में, तो अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, भाग। क्या है अपना, भाग है। तो भाग में देखा जाए तो क्या होगा, तो भाग में भी ऐसा होगा, माइनस। ठीक है, माइनस बटे माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बटे माइनस इक्वल टू क्या होगा, माइनस बटे माइनस इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो दोनों का क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, देखो माइनस बटे माइनस क्या हो रहा है, माइनस बटे माइनस बराबर क्या हो रहा है, प्लस। ठीक, अब वैसे फिर देखें, प्लस ये क्या है, प्लस है, प्लस बटे माइनस। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस और भाग में देख रहे हैं ना, भाग में प्लस बटे माइनस, जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर देखा जाए, क्या लिखा जाए, माइनस बटे क्या होगा, प्लस, माइनस बटे क्या है, प्लस है, तो इसमें भी क्या होगा अपना, माइनस होगा। ठीक है, माइनस बटे प्लस में ना, याद रखना, देखो दोनों सेम दिख रहा है। ठीक है, दोनों में माइनस होगा, प्लस बटे माइनस और माइनस बटे प्लस, जस्ट एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं। लेकिन इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा, और इसमें भी क्या होगा, माइनस। इसमें क्या है, माइनस बटे माइनस, तो इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, इसको मैं उदाहरण से समझाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए तो प्लस बटे प्लस बराबर कितना होगा, प्लस ही होगा। ठीक, एक बार देख लीजिए और देख लीजिए एक बार। ठीक है, समझ में नहीं आता है कभी कभी, क्या एक बार बताने से समझ में नहीं आता, डबल देख सकते हैं। ठीक, वैसे ही देखो, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, और ये छोटा छोटा। ठीक, तो ये माइनस बटे माइनस या फिर माइनस भागित माइनस बोल सकते हैं। ठीक, बराबर क्या है, दो माइनस का जब भाग होता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है। किस में हो जाता है, प्लस में। और जब प्लस बटे माइनस क्या हो रहा है, प्लस बटे माइनस, तब भी क्या होता है अपना, माइनस ही होता है। ठीक, माइनस बटे प्लस बराबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस बटे प्लस बराबर माइनस, ये दोनों को देखना ना, ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इसका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो प्लस ऊपर में है और माइनस इसका ऊपर में है, इसका माइनस नीचे में है और इसका प्लस क्या है, नीचे में है। ठीक,
फिर आते हैं प्लस और प्लस में आते हैं, बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो अब मैं इसका एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, तो मैं बताऊं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, मान लो, ठीक, कोई भी संख्या ले लो, जरूरी नहीं कि 2 4 6 कुछ भी ले लो। ठीक, लेकिन वो भाग चले जाए तो थोड़ा अच्छा समझ लो, भाग ना जाए या जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग का माइनस क्या है, भाग प्लस, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आगे देखते हैं, जैसे कि -2 एग्जाम्पल -4/-2। ठीक, तो 2 माइनस का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 माइनस का डिवाइड होगा तो क्या होगा, माइनस बटे माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, और 2 दूने 4 आया। ठीक, ये ऐसा आएगा। ठीक, समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से इजीली समझ में आता है। फिर देखो ये क्या है, अपना प्लस 4 बटे क्या है, -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। कैसे होगा, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस का डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो, इसमें देखो प्लस है, इसमें देखो माइनस है। ठीक, इसमें क्या है, प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। ठीक, तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तब माइनस माइनस मिला करके क्या होगा, प्लस। ठीक, ये कंफ्यूज क्रिएट मत करना कि ये प्लस हो रहा है और ये वाला माइनस में प्लस दिया जबकि, तो इसमें माइनस कैसे हो गया, ऐसा कंफ्यूज क्रिएट मत करना। ये क्या है, माइनस और ये क्या है, माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, भाग में प्लस हो जाता है, गुणा में भी क्या होता है, माइनस गुणित माइनस, तो प्लस हो जाता है। मैं एक साथ क्लियर करूंगा आप लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, इसमें भी क्या दिया है, -4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, +2। ठीक है, बराबर माइनस बटे प्लस, तो इसका जो वैल्यू है क्या आता है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 2 दूने 4। अच्छा, इसका मैं बताना भूल गया था, सॉरी। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, 2 दूने 4 होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 दूने 4। ठीक, वैसे ही -4 बटे +2 बराबर क्या होगा, -2। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं, लास्ट देखते हैं, तो लास्ट में लास्ट वैसे होता है 4 + 2 इज इक्वल टू 2 दूने, देखो प्लस और प्लस प्लस होगा और 2 दूने 4। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का भाग वाला। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, माइनस बटे माइनस, यहाँ भी देख लो, माइनस बटे माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस बटे माइनस प्लस लिख दिए और क्या काट दिए, 2 दूने 4। ठीक, यहाँ पास देखो, प्लस बटे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, फिर बराबर में क्या होगा, प्लस, मतलब एग्जाम्पल है ना। ठीक, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा, माइनस। ठीक है, वैसे ही एग्जाम्पल में देखो, प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा, तो माइनस होगा, और ये हो गया 2 दूने 4। ठीक, वैसे इसमें देखो, माइनस बटे प्लस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर एग्जाम्पल में देखो, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो माइनस बटे प्लस, तो क्या हो रहा है, माइनस, तो इसमें भी क्या होगा, माइनस बटे प्लस, तो माइनस, और 2 दूने 4। ठीक, ये प्लस बटे प्लस, तो हमेशा याद रखना, प्लस और प्लस होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस बटे प्लस, तो प्लस आया, 2 दूने 4। ठीक, तो ये भाग वाला टोटल पूरा कंप्लीट। अब देखते हैं, प्लस और माइनस में भी गलती होती है। ठीक है, तो प्लस और माइनस के लिए भी देखते हैं, तो प्लस और माइनस के लिए क्या देखेंगे, उसमें जोड़ना घटाना। ठीक, जोड़ना और घटाना में ही गलती होती है, तो जोड़ना घटाने के लिए देखते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर डायरेक्ट एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ, ये इसमें एग्जाम्पल ही दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, -4 है और -2 है। ठीक, -4 है और -2 है, तो मैं जरूर नहीं, चलो दूसरा नंबर ले लेते हैं, -3 है और -2 है। ठीक, तो -3 है और -2 है, दोनों में जब भी माइनस हो, तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग को वो याद तो ये रखना कि दोनों संख्या जुड़ जाती हैं, लेकिन दोनों में बड़ी संख्या और छोटी संख्या को देखना है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है,
या फिर 3, माइनस को नहीं देखना है, बड़ी संख्या और सिर्फ छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सी है 3 और छोटी संख्या कौन सी है 2। अब देखना है चिन्ह को, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस और छोटी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आंसर में लिख देना है। ठीक, और दोनों में जब भी माइनस हो तो क्या होता है, दोनों में जब भी माइनस हो तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 3 और 2 5। ठीक, 3 और 2 क्या हो गया 5 हो गया। फिर उसके बाद देखो एक और एग्जांपल देखो जो -3 और +2 के लिए। अब मैं इसमें भी कहूँ कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है 2 और बड़ी संख्या कौन सी है 3। इसमें चिन्ह को नहीं देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब संख्या की बात करूँ तो चिन्ह को नहीं देखना है, पहले संख्या को ही देखना है। 2 और क्या होगा 3, तो संख्या 2 छोटी है और 3 क्या है बड़ी है। ठीक है, 2 छोटी है और 3 क्या है बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी में कौन सा चिन्ह है माइनस, तो इसका भी आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो दोनों क्या होगा घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा ना, क्योंकि एक में प्लस और एक में क्या है माइनस है। तो जब ये 3 बड़ी है और 2 को उसमें घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर देखते हैं, तो ये क्या है अपना +3 ले लिए और ये क्या होगा -2 ले लिए। क्या ले लिए -2 ले लिए। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा इसमें भी बड़ी और छोटी संख्या देखना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें ये वाली है और छोटी संख्या कौन सी ये वाली। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस है कि नहीं है, तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे आंसर में। पहले ही लिख लेना ना, ये गलती ना हो इसलिए बोल रहा हूँ, पहले ही लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या है प्लस लिख लिए, दोनों जुड़ेगा या घटेगा, तो क्या होगा एक में प्लस और एक में माइनस है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा घटेगा। तो इसको घटा दो, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा। देखो आंसर का कितना फर्क है, एक माइनस का और एक प्लस का, दोनों का चिन्ह और आंसर में कितना फर्क है। अगर बड़ी में प्लस हो जाए तो आंसर प्लस में आता है, छोटी अगर बड़ी में माइनस हो जाए तो आंसर किस में आता है माइनस में आता है, याद रखना। ठीक, अब एक लास्ट बचा है +3 और +2। ठीक, इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक है, ये अगर समझ में नहीं आया है तो मैथ्स से बनाने का मज़ा ही नहीं आएगा। ठीक, तो ये देखो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है 3 और छोटी संख्या कौन सी है 2। तो बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है प्लस, तो यहाँ पास प्लस लिख दो। ठीक, उसके बाद क्या होगा दोनों जुड़ेगा या घटेगा, तो दोनों में प्लस है तो क्या होगा जुड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जुड़ेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, देखो बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, ये अगर ये समझ में आ गया, ये बेसिक है ना, बोलते हैं मैथ्स को 0 से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो ये होता है उसका बेसिक, यही होता है उसका 0। ठीक, समझ में आया। अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कोई और एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक, जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सब तो प्लस और माइनस यही तरफ है, बड़ी बड़ी संख्या सब यही तरफ है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सिंपल बता दिए कि इधर से इधर घट सकता है। मैं इधर वाला भी दे देता हूँ, अगर मान लो -2 है और -3 है, क्या है -2 है और -3 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या देखना है हम लोग को बड़ी संख्या देखना है। हम लोग को इधर दिया हो चाहे उधर दिया हो, जब जोड़ने घटाने की बात आए तो हम लोग को बड़ी संख्या को देखना है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है 3 और छोटी संख्या क्या है 2। ठीक, तो इस बड़ी संख्या में क्या दिया है चिन्ह माइनस दिया, तो आंसर किस में लिख देना है माइनस में लिख देना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा दोनों में माइनस दिया, तो दोनों में माइनस दिया तो क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 5। वैसे ही देखो इसमें क्या दिया है माइनस, चलो प्लस ले लेते हैं, +2 और -3 ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें भी देखेंगे क्या देखेंगे बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है और ये क्या है छोटी संख्या की नहीं है। ठीक है, तो छोटी संख्या किस में दिया है प्लस में दिया है और बड़ी संख्या किस में दिया है माइनस में दिया है। तो इसमें भी कैसा आएगा, तो इसमें भी क्या देखेंगे हम लोग चिन्ह को देखेंगे। बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, तो ये माइनस चिन्ह है तो ये आंसर में क्या आ जाएगा माइनस। ठीक, फिर उसके बाद अब देखा जाए तो दोनों जुड़ेगा या घटेगा, तो दोनों में घटेगा। क्या घटेगा घटेगा,
तो एक बात बताओ, 2 में 3 को घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते ना। तो इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, 3 में 2 को घटाना है। क्या घटाना? 3 में 2 को। ठीक, तो घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन आंसर किस में आया? माइनस में। किस में आया? माइनस में, क्योंकि यहाँ पास माइनस है और यहाँ पास क्या है? प्लस। तो ये बड़ी संख्या के कारण ही माइनस आता है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे क्या आएगा, तो -2 -2 और +3। ठीक, ये आगे पीछे होगा तो चलेगा। ठीक है, ध्यान मत देना उसमें। ये -2 और +3, इसमें भी क्या होगा? देखो बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या 3 है और छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो इस 3 में कौन सा चिन्ह है? 3 के सामने कौन सा चिन्ह है? प्लस। ठीक है, तो ये प्लस है, तो यही क्या होगा? आंसर में आएगा प्लस। ठीक, फिर उसके बाद देखो दोनों घटेगा या जुड़ेगा? तो घटेगा, क्योंकि माइनस है, तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो, अब प्लस वाली बात आई, 2 धन 3 बराबर क्या होगा? तो बड़ी संख्या में क्या है? प्लस है, और छोटी संख्या में क्या है? प्लस है। तो इसमें हमेशा बड़ी संख्या को देखो, कुछ भी मत देखो, बड़ी संख्या में क्या है? प्लस। तो आंसर क्या लिख दो? प्लस। ठीक है, आंसर क्या लिख देना है अपने को? प्लस लिख देना है। तो आंसर किस में आएगा? 3 और 2 5। ठीक, समझ में आया? ये ऐसे होगा। मैं एक साथ एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसी का, माइनस वाले का, बनाते हुए दिक्कत जाता है। जैसे कि मैं ले लूँ 3 इंटू, माइनस वाला बता रहा हूँ। ठीक, ये 5 - 7, ठीक, और 8 -+7। अगर ऐसे दिया हो तब कैसे बनाएंगे इसको, देखना है। इसमें सबसे पहले कोष्टक खोल करते हैं। आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं क्लास उसका भी लूँगा। ठीक है, तो इसमें देखना, कोष्टक को हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करना, कोष्टक को हल करते जरूर है, लेकिन इसको साथ में भी लिखना है। तो ये 7 धन 8 माइनस, माइनस जो है इस कोष्टक का मतलब होता है कि अंदर में गुणा होना। क्या होना? इस कोष्टक लगा है तो इस माइनस का दोनों के साथ गुणा होना। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या दिया है? प्लस। क्या दिया है? प्लस। तो इस कोष्टक का मतलब मैं क्या बताऊँ? गुणा। तो गुणा में मैं अभी क्या बताया हूँ? माइनस इंटू प्लस। क्या होगा? माइनस गुणित प्लस, तो क्या होगा? आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? -5। फिर उसके बाद देखो, तो इसमें क्या आएगा? या फिर इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। कैसे? तो ये ऐसे, पहले अंदर को ही हल कर लो। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये छोटी संख्या में मान लो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पास क्या दिया है? प्लस दिया है। ठीक, तो या फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं कि +5 दिया है और -7, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? 7 और छोटी संख्या 5। तो दोनों में से बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह है? माइनस, और छोटी संख्या में क्या दिया है? प्लस। ठीक, तो इसका आंसर किस में आएगा? बड़ी में क्या दिया है? माइनस, तो यहाँ पास आएगा माइनस। और दोनों घटेगा या जुड़ेगा? तो घटेगा। तो कितना बचेगा अपना? 2 बचेगा। बचेगा ना, 7 में 2 गया, 7 में 5 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, तो ये आ गया 7 धन 8। ठीक, तो अब इसका मतलब मैं क्या बताया था? अब ये भी बताया था गुणा। तो माइनस गुणित माइनस, तो क्या आएगा? +2। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, माइनस गुणित -2। इस कोष्टक का मतलब मैं गुणा बताया था। ठीक, तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो 7 धन 8 माइनस गुणित माइनस बराबर कितना होगा? +2। ठीक है, अब सभी प्लस में है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। ठीक है, अब 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15 और 2 कितना हो गया? 17। तो ये हो गया आंसर। प्लस को लिखते नहीं हो। ठीक है, याद रखना, प्लस को लिखते नहीं है। ये हो गया, जब बीच में हो नंबर तब प्लस को दर्शाते, सामने में हो तो नहीं दर्शाते। जैसे कि 7 में मैं दर्शाया हूँ, तो कहीं पे लिखेंगे प्लस में है। ठीक, तो आगे हो गया समझ में। याद रखना एक चीज़ और, कि जो संख्या के सामने जो चिन्ह दिया है वही उसका चिन्ह होता है। इस संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है। संख्या का चिन्ह क्या है? प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पास भी देखा जाए तो इस संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है। इस संख्या का चिन्ह प्लस है। ठीक है, ये कोष्टक के बाहर है, ये इसका चिन्ह नहीं है अभी। ठीक,
ये हो गया कंप्लीट। अब मैं तीनों को कंपेयर करके बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पास प्लस, यहाँ पास होगा जोड़ना या घटाना। ठीक, उसके बाद लिख लो गुणा और उसके बाद लिख लो भाग। ठीक, तो ये डिवाइड करके अलग अलग बता देते हैं। ठीक, इसमें क्या किए थे -2 और -4, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ना मैं, हर बार एग्जांपल अलग अलग लो समझ में आ जाएगा। ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, तो क्या आता है माइनस, तो 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। ठीक, तो इसमें भी क्या होता था माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता था प्लस, यही होता था कि नहीं, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता था प्लस। ठीक, वैसे इसमें क्या होता था भाग बटे भाग बराबर क्या होता था प्लस। ठीक, ऐसे लिख लेना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, माइनस प्लस 2 -4 बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या में क्या दिया हुआ है माइनस, तो आंसर किसमें आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, घटेगा जुड़ेगा तो घटेगा, तो ये आ गया -2, 4 में 2 गया तो -2। ठीक है, मतलब 2 लिखेंगे, माइनस तो बड़ी संख्या का लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद आएगा प्लस इंटू माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। वैसे इसमें भी क्या लेना है प्लस बटे माइनस बराबर क्या होगा माइनस होगा। ठीक, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल इसका बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब उसको देख लेना, ये समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये -2 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पास फिर बड़ी संख्या देखना है, बड़ी संख्या में क्या लगा हुआ है प्लस, तो ये हो गया अपना प्लस। तो 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, घटेगा ना, प्लस और माइनस दिए तो क्या होगा घटेगा, तो 4 में 2 जाएगा तो क्या आएगा 2, तो क्या आएगा +2, दोनों में फर्क देख लो। ठीक, वैसे ही देखो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होगा, तो यहाँ पास देखो प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस, मतलब उल्टा दिया हो या ऐसे दिया हो तब भी क्या आएगा, दोनों में माइनस ही आएगा। ठीक, इसमें भी सेम है, उल्टा दिया हो या सीधा दिया हो तब भी क्या आएगा माइनस। ठीक, तो माइनस बटे प्लस बराबर क्या होगा माइनस होगा। प्लस वाले तो सब जानते हो, प्लस वाले में क्या होगा, बड़ी संख्या में क्या दिया है प्लस, प्लस लिख दूँ, और 4 और 2 6। वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा प्लस इंटू प्लस बराबर क्या आ जाएगा प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा प्लस बटे प्लस बराबर क्या आ जाएगा प्लस। तो ये समझ में अगर आ गया होगा तो मैथ्स से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास से मैथ्स के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, मैथ्स के एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमारे अगर आप लोग को इसमें डाउट हो, क्या हो डाउट हो, तो आप कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं कि इसमें डाउट है, तो आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं पूछने के लिए इसमें डाउट है। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में आप लोग को बोर्ड मास पढ़ाऊंगा। बोर्ड मास से क्या होगा, सरलीकरण जो होता है उसको समझते हैं। ठीक है, बोर्ड मास नहीं समझते कि नहीं, कि कोष्टक को हल करना है, प्लस माइनस गुणा भाग पहले किसको हल करना होता है। ठीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर डाउट हो, कुछ भी हो डाउट इसमें, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, ठीक, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें शेयर करें। थैंक यू।